नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज वीसीएम में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि स्कूल स्कॉलरशिप छत्तीसगढ़ 2024-25 के लिए आप किस प्रकार से विद्यार्थियों का सारांश प्रतिवेदन यानी कि फॉर्मेट भी भर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि किस प्रकार से आप विद्यार्थियों की जानकारी निरस्त कर सकते हैं। ऐसे विद्यार्थी जो आपके विद्यालय से पास आउट होकर निकल चुके हैं, उनको आप किस प्रकार से निरस्त कर सकते हैं। साथ ही आप विद्यार्थियों को कक्षोन्नति किस प्रकार से कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि विद्यार्थियों का सारांश प्रतिवेदन फॉर्मेट भी हम किस प्रकार से फिलअप करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करनी है, आपको कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर लेनी है और ब्राउजर ओपन करने के बाद सर्च बार में जाकर के आपको स्कूल स्कॉलरशिप .cg.in टाइप कर सर्च करनी है। सर्च करने के बाद फिर आपको लॉगिन पे क्लिक कर देनी है और लॉगिन पे जाने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है, जहां से आप अपना यूजर आईडी, पासवर्ड और ये कैप्चा कोड फिल करके आपको लॉगिन कर लेनी है। जैसे ही आप अपने विद्यालय के यूजर आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करते हैं, तो आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाता है, जहां पे कहा जाता है कि छात्रवृत्ति पोर्टल के विद्यालय लॉगिन में आपका स्वागत है। उसके बाद देखिए राइट साइड में आपको 3 लाइन दिखाई पड़ता है, ये हमारा मेनू बार है। तो आपको इसी के ऊपर क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा, जहां पे देखिए जस्ट होम के नीचे में आपको दिखाई पड़ रहा है न्यू करके पंजीयन 2024-25। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपके सामने टैब्स ओपन हो जाते हैं, मेनू बार ओपन हो जाते हैं, जिसमें नंबर 1 दिया गया है कि पंजीकृत विद्यार्थी का आवेदन निरस्त करे। तो इसके बारे में हमने पहले ही आपको वीडियो में बता दिया कि किस प्रकार से आप पंजीकृत विद्यार्थियों का आवेदन निरस्त कर सकते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि विद्यार्थी का साला परिवर्तन कैसे करे। तो विद्यार्थी का साला परिवर्तन आपको उन विद्यार्थियों के लिए करना है जो पिछले वर्ष उनको छात्रवृत्ति प्राप्त हुआ था और अन्य विद्यालय में थे, यानी कि दूसरे विद्यालय से आपके विद्यालय में आए हैं। ऐसे विद्यार्थियों को आपको विद्यार्थी का साला परिवर्तन करे के माध्यम से आपको अपने विद्यालय में शामिल करना है। फिर तीसरा टैब दिया गया है पंजीकृत विद्यार्थियों का कक्षा परिवर्तन यानी कि कक्षोन्नति करे। तो इसके संबंध में भी हमने वीडियो बनाकर चैनल पर अपलोड कर दिया है। यदि आपने अभी तक के इन वीडियो को नहीं देखा है तो विजिट करके आप इन वीडियो को देख सकते हैं। आज हम बात करते हैं कि कक्षावार सारांश प्रतिवेदन फॉर्मेट बी प्रविष्टि तथा छात्रवृत्ति प्रभारी की जानकारी अपडेट करें, क्योंकि इसको भरना बहुत ही जरूरी है। जब तक कि इसको हम अपडेट नहीं करे रहेंगे तब तक कि हम नवीन विद्यार्थियों का पंजीयन यानी कि फॉर्मेट ए फिल नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करते हैं देखिए आपके सामने मैसेज दिखाई पड़ जाएगा कि विद्यालय के सभी कक्षाओं का सारांश प्रतिवेदन नहीं भरा गया है, कृपया सारांश प्रतिवेदन भरे। फिर आपको ओके पे क्लिक करना है। तो आपके सामने इस प्रकार से इसकी दिखाई पड़ती है कि सारांश प्रतिवेदन फॉर्मेट भी प्रविष्ट करें, जहां पे आपको शैक्षणिक वर्ष दिखाई पड़ जाएगा, साथ ही आपका साला का नाम और डाइस कोड दिखाई पड़ जाएगा, साथ ही साला का प्रकार, साला का नाम, फिर साला का पता। यहाँ पे आपको ब्लैंक दिखाई पड़ रहा है तो यहाँ पे आपको साला का पता फिल कर देनी है। यहाँ पे आपको विद्यालय ग्राम का पिन कोड फिल कर देनी है इस तरह से। उसके बाद देखिए नीचे में दिया गया है छात्रवृत्ति प्रभारी का नाम। तो यहाँ पे यदि आपको नाम पहले से फिलअप दिखाई पड़ता है और आगे आपको चेंज करना है तो इस पे क्लिक करके इसको आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नीचे में कहा जा रहा है कि मोबाइल नंबर 10 अंकों का प्रविष्ट करें। तो यहाँ पे आपको छात्रवृत्ति प्रभारी का 10 अंकों का वैलिड मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि मोबाइल नंबर का उपयोग समय समय पर सरकारी या फिर छात्रवृत्ति से संबंधित जरूरी सूचना देने के लिए किया जाएगा, और यहाँ पे आपको विद्यालय का ईमेल आईडी फिल कर देनी है। ये चीजें, बेसिक चीजें फिल करने के बाद जैसे ही हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि छात्रवृत्ति हेतु पात्र विद्यार्थियों के कक्षावार सारांश प्रतिवेदन यानी कि फॉर्मेट भी भरे। तो उसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ से ड्रॉप डाउन से आपको कक्षा चयन कर लेनी है इस तरह से। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि सारांश प्रतिवेदन फॉर्मेट बी भरने हेतु शेष कक्षा यानी कि पेंडिंग है 3, 4 और 5, क्योंकि अभी तक हमने किसी भी कक्षा का छात्रवृत्ति सारांश प्रतिवेदन फॉर्मेट भी प्रविष्ट नहीं किया हुआ है। तो जैसे ही हम क्लास चयन करते हैं तो यहाँ पे हमारे सामने इस तरह से जानकारी ओपन हो जाती है। यहाँ पे देखिए आपको कैटेगरी दिया गया है, यहाँ पे आपको बॉयज, गर्ल्स, हॉस्टलर, नॉन हॉस्टल और अनक्लियर्ड ऑक्यूपेशन ही आपको दी गई है। तो उसके लिए क्या करना होगा, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे आपके, जैसे कि हमारे मामले में एससी में एक भी विद्यार्थी नहीं, इसको हमने 0 कर दिया। एसटी में एक बालिका है जो छात्रवृत्ति की पात्रता रखती है, उसके लिए यहाँ में हमने 1 फिल कर दिया इस तरह से। तो इस तरह से आपको पूरी जानकारी यहाँ पे फिल करनी होगी। अब चूंकि यह जो एक बालिका है वो क्या है, नॉन हॉस्टलर है,
हॉस्टलर नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे नॉन हॉस्टलर पे फिल कर देंगे इस तरह से। यदि वो हॉस्टलर रहेगा तो हम ये हॉस्टलर पे फिल करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि पीवीटीजी, तो पीवीटीजी का मतलब है जो विशेष पिछड़ी जनजाति है उसकी संख्या यहाँ पे आपको देनी है। यदि आपके विद्यालय में विशेष पिछड़ी जनजाति के विद्यार्थी पढ़ते हैं तब की स्थिति में यहाँ पे आपको उसकी संख्या फिल करनी है, अन्यथा ये वाला संख्या आपका 0 हो जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से आपको एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल और पीवीटीएसजी की संख्या फिल करने के बाद आपको ये सेव के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना है, यहाँ पे बॉय गर्ल फिल करने के बाद उसकी जानकारी इस तरह से आपको हॉस्टलर और नॉन हॉस्टलर में बतानी पड़ेगी। यदि वो हॉस्टल में रहता है तो आपको हॉस्टल में भरनी होगी उसकी संख्या, और नॉन हॉस्टल है तो उसकी संख्या आपको नॉन हॉस्टल में फिल करना होगा इस तरह से। उसके बाद फिर आपको नीचे सेव बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ जाती है कि साला के कक्षा 3 का सारांश प्रतिवेदन सफलतापूर्वक सुरक्षित कर लिया गया है। फिर आपको ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर देखिए आपके सामने इस प्रकार से मैसेज आ जाएगा, क्योंकि अभी हमारे शेष 2 कक्षा की जानकारी बाकी है। तो चलिए हम उस 2 क्लास की जानकारी भी यहाँ से फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जिस क्लास की जानकारी हमने कंप्लीट कर ली है वह हमको इस तरह से ग्रीन कलर में दिखाई पड़ जाता है और शेष आपको रेड कलर में दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ से चलिए हम क्लास 4 का चयन कर लेते हैं इस तरह से। फिर यहाँ से ओके पे क्लिक कर देना है और वहां पे आपको जो भी विद्यार्थी आपके जिस क्लास का आपने चयन किया हुआ है उस क्लास में जितने भी विद्यार्थी छात्रवृत्ति की पात्रता रखते हैं उसकी संख्या आपको यहाँ पे वर्गवार फिल कर दे दी है। तो चलिए हम यहाँ पे उसकी संख्या इस तरह से फिल कर लेते हैं। उसके बाद फिर आपको क्या करनी है, सेव पे क्लिक कर देनी है इस तरह से। चूंकि यहाँ पे हमने क्या हुआ, यहाँ पे हमने इस संख्या को हॉस्टलर और नॉन हॉस्टलर में फिल करना भूल गए थे, यहाँ पे हमने फिल कर दिया। अब फिर इसको हम चलिए यहाँ से सेव कर लेते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए क्लास 4 का भी सारांश प्रतिवेदन फॉर्मेट भी क्या हो गया, सफलतापूर्वक अपलोड हो गया है। अब चलिए इसी प्रकार से हम क्लास 5 का कर लेते हैं। तो हमारे सामने क्लास 5 भी ऊपर हो चुका है। तो चलिए हम यहाँ पे क्लास 5 की संख्या फिल कर लेते हैं इस तरह से। तो इस तरह से हमने संख्या फिल कर ली है। फिर आपको सेव पे क्लिक कर देना है इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए हमने, क्योंकि हमारा विद्यालय जो है प्राथमिक लेवल का है, इसलिए हमने तीनों क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 की डाटा सारांश प्रतिवेदन फॉर्मेट भी क्या कर लिया, प्रविष्ट कर लिया। यदि आप मिडिल के हैं तो 6, 7, 8 का करना है, हाई के है तो 9 to 10 करना है, और हायर सेकेंडरी है तो 9 to 11 का करना है। इसी प्रकार से वीडियो में बताए गए और प्रोसेस से। अब अभी हमने क्या है, केवल कक्षा वाइज सारांश प्रतिवेदन फिल किया हुआ है, फाइनल फिल नहीं किया हुआ है। तो इस तरह से देखिए हमने बेसिक जानकारी फिल करने के बाद यहाँ पे देखिए तीनों क्लास की सारांश प्रतिवेदन फॉर्मेट भी हमको कंप्लीट दिखाई पड़ रहा है। फिर इस फल के नीचे आ जाते हैं और फिर यहाँ पर देखिए सेव के नीचे में आपको सबमिट दिखाई पड़ेगा। तो ये सबमिट बटन पे क्लिक करना जरूरी है, अन्यथा आपका सारांश प्रतिवेदन फॉर्मेट भी सफलतापूर्वक सक्सेस आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो चुका है कि बारी बारी से पहले आपको सभी क्लास की डाटा फिल करने के बाद सेव करनी है, और जब सभी क्लास की जानकारी सेव हो जाएगी तो अंतिम में आपको ये सबमिट करना है। तो जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे मैसेज आता है कि साला का सारांश प्रतिवेदन सफलतापूर्वक सुरक्षित कर लिया गया है। फिर आपको ओके पे क्लिक करना है। तो साथियों वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आप आसानी से समझ गए होंगे कि किस प्रकार से आपको फॉर्मेट बी यानी कि सारांश प्रतिवेदन सभी क्लास का बारी बारी से किस प्रकार से सबमिट करना है। तो फिर मिलते हैं साथियों इसी प्रकार की नई जानकारी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़, जय।